कभी कभी ना किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते। वो एक देश के भविष्य की झलक दिखाती है। आज हम ठीक यही देखने वाले हैं कि कैसे एक इंडियन कंपनी के रिजल्ट्स इंडिया की एआई एम्बिशंस की पूरी कहानी बता रहे हैं। तो सवाल यह है कि कोई भी देश अपना एआई का भविष्य बनाता कैसे है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और आज हमारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। एआई में मतलब आत्मनिर्भर होना, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर या कोड लिखने से नहीं होता। इसके लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद चाहिए, वो हार्डवेयर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर कल की टेक्नोलॉजी खड़ी होगी। तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक देश की स्ट्रैटेजी में और उन कंपनियों में जो उस स्ट्रैटेजी को असलियत में बदलती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया में ये सब कैसे हो रहा है। तो इंडिया में इस समय हो क्या रहा है? देखिए, एक तरह से ना एक बिल्कुल परफेक्ट माहौल बन रहा है। एक तरफ सरकार है जो मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम जैसी पॉलिसी से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रही है। फिर मेक एआई इन इंडिया और एक बहुत बड़ा मतलब 103,000 मिलियन रुपीस का इंडिया एआई मिशन है जो सीधे सीधे एआई पर फोकस कर रहा है। और मार्केट की बात करें तो डेटा सेंटर्स की डिमांड आसमान छू रही है। हमारे अपने देसी एआई मॉडल्स बन रहे हैं। तो ये सब चीजें जब एक साथ मिलती है ना, तो एक जबरदस्त मौका बनता है। अब इस पूरी बड़ी पिक्चर के बीच में एक कंपनी है जो इस कहानी का एक बहुत जरूरी किरदार है। तो चलिए मिलते हैं इस कंपनी से। यह है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। अब ये कोई आम टेक कंपनी नहीं है। ये हाई एंड कंप्यूटिंग के फील्ड में इंडिया की एक लीडिंग इंडियन ओन्ड और कंट्रोल्ड ओईएम है। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अगर आसान भाषा में समझें तो ये वो कंपनी है जो पावरफुल कंप्यूटर हार्डवेयर बनाती भी है और अपने ही ब्रांड नेम से बेचती भी है। तो ये हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस या एचसीएस, ये आखिर है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए, ये वो सुपर पावर्ड इंजन है जिनसे एआई, बिग डेटा और बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च चलती हैं। मतलब ये वो ताकत है जो इन सब चीजों को पॉसिबल बनाती हैं। और नेटवेब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो भी काफी मजबूत है। ये कंपनी इंडिया में एआई सिस्टम्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर तो करती ही है, साथ में एनवीडिया और एएमडी जैसे दुनिया के बड़े बड़े टेक जायंट्स की पार्टनर भी है। ये मेक इन इंडिया का एक जीता जागता सबूत है और अब तक 60 से ज्यादा सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स ये लोग लगा चुके हैं। तो सोचिए, जब एक देश का बड़ा प्लान और एक काबिल कंपनी एक साथ आ जाएं, तो क्या होता है? नतीजा कुछ कमाल का हो सकता है। और ठीक यही हमें नेटवेब के लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स में देखने को मिला। साल 2025 की जो आखिरी तिमाही थी, उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। कंपनी की परफॉर्मेंस मानो किसी रॉकेट की तरह आसमान में उड़ गई। बस जरा इन नंबर्स को देखिए। रेवेन्यू ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले 141%, 141%। ये एक जबरदस्त छलांग है। मतलब कुल 8,049.3 मिलियन का रेवेन्यू, और वो भी सिर्फ 3 महीनों के अंदर। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रॉफिट ग्रोथ तो इससे भी ज्यादा तेज थी। 146.7%, 146.7%। ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। जाहिर है कंपनी ने कुछ बहुत ही बड़ा किया है। तो इन नंबर्स देखकर ना दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर जबरदस्त ग्रोथ के पीछे था क्या? ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के नतीजे इतने कमाल के आए? जवाब एक शब्द में है, एआई। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए अब गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि एआई कैसे इस ग्रोथ का असली इंजन बना। कंपनी के चेयरमैन और एमडी संजय लोढ़ा ने खुद इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, तिमाही के दौरान नेटवेब ने सफलतापूर्वक एक बड़ा रणनीतिक ऑर्डर पूरा किया, जिसका उद्देश्य भारत के एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था। मतलब साफ है, एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक डील हुई है। और नंबर्स भी यही कहानी कह रहे हैं। इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल रेवेन्यू का सोचिए लगभग 64% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एआई सिस्टम से आया है। इससे पता चलता है कि कंपनी के पूरे बिजनेस में कितना बड़ा शिफ्ट आया है। तो बॉटम लाइन ये है, एक सिंगल बड़ी एआई डील ने सिर्फ कंपनी का रेवेन्यू ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके पूरे बिजनेस मिक्स को ही बदल कर रख दिया। एआई अब कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, बल्कि इस कंपनी की ग्रोथ का मेन इंजन बन चुका है। ठीक है, तो ये तो हुई नेटवेब की बात। पर अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस एक कंपनी की कहानी पूरे भारत के लिए क्या मायने रखती है। देखिए, नेटवेब की ये जो कामयाबी है ना, ये सिर्फ उसकी बैलेंस शीट के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये एक बहुत बड़े ट्रेंड, एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। पहली बात ये दिखाता है कि मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज अब जमीन पर काम कर रही हैं।
दूसरा, ये इस बात का सबूत है कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में हमारे घरेलू कैपेबिलिटी सच में बढ़ रही हैं। और सबसे जरूरी बात, ये एक सॉवरेन एआई इकोसिस्टम बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सॉवरेन एआई इकोसिस्टम का मतलब एक ऐसा भविष्य जहां इंडिया एआई जैसी जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि अपनी जरूरत का हार्डवेयर खुद बना सकेगा। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे दुनिया भर में एआई की रेस तेज हो रही है, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा। असली सवाल ये है कि उस सॉफ्टवेयर को चलाने वाला हार्डवेयर कौन बनाएगा। कल के ये पावरफुल टूल्स कौन तैयार करेगा। और नेटवेब की कहानी एक छोटा सा इशारा है कि इस रेस में इंडिया सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आया है, बल्कि एक सीरियस प्लेयर बनने की तैयारी कर रहा है।